नेशनल पार्क में जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो नेशनल पार्क। ने वापस लाने के लिए प्रोजेक्ट चीता आज सफल हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बड़ी सौगात आज देने जा रहे हैं 8 अफ्रीकी चीतों को भारत लाने के लिए, और ये बड़ी सौगात दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में चीतों का गृह प्रवेश कराया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दीदार करते हुए नजर आ रहे हैं इन चीतों का, और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ मौजूद हैं। ये चीते आप देख सकते हैं जो अफ्रीका से यहाँ पर लाए गए हैं, अफ्रीका के नामीबिया से, और इस दिन का सभी को इंतजार था। महीने भर से तैयारियां चल रही थी और आज इनकी सौगात मध्य प्रदेश को मिल गई है। एक बड़ी सौगात है मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, क्योंकि चीते 1952 में ये माना जा रहा था कि ये विलुप्त हो गए थे, इनको विलुप्त घोषित कर दिया गया था। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के बाद फिर से चीतों को पुनर्स्थापित किया गया है और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क को चुना गया है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों को वो तमाम सुविधाएं मिल सकेंगी, जिस वातावरण के ये आदी हैं वो वातावरण यहाँ पर उनको मिल सकेगा। 8 चीतों की सौगात यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। और आज आपको बता दें, आज का दिन काफी ऐतिहासिक है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल मंगू भाई पटेल, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम शिवराज सिंह चौहान, तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। 70 साल बाद भारत आए हैं चीते। इनके स्वागत सत्कार के लिए तमाम तैयारियां हैं। 8 चीतों का ग्रैंड वेलकम यहाँ पर किया गया है। तो इन चीतों को यहाँ पर विशेष बाड़े में छोड़ा गया है और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई है। तो आपको बता दें, भारत में चीते विलुप्त हो गए थे और सरकार लगातार इन्हें भारत में लाने की प्लानिंग कर रही थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास यहाँ पर सफल हुए हैं। एक तरीके से कह सकते हैं ये नामुमकिन था, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। ये सीधे तौर पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चीतों की, जो कि लाए गए हैं मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं और अब इन्हें कूनो नेशनल पार्क में ही रखा जाएगा कुछ समय तक। उसके बाद इन्हें जंगल में छोड़ा जाएगा। तमाम विशेषज्ञ की टीम की निगरानी में ये चीते रहेंगे। तो भारत सरकार के प्रयास रंग लाए हैं। इन चीतों की वापसी कराकर देश में वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के काम यहां पर कर रही है सरकार, और मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। एमपी में चीतों को नया घर मिल पाया है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क को चुना गया है। मध्य प्रदेश में चीतों का गृह प्रवेश करा दिया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 70 साल बाद भारत आए हैं ये चीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास यहाँ पर रंग लाए हैं। तो लगातार हमने देखा था, इसके पहले भी कई प्रयास किए जा रहे थे कि जो विलुप्त होते हुए चीते हैं इनको किसी तरीके से पुनः स्थापित किया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये प्रयास किए और ये प्रयास यहाँ पर सफल होते हुए भी नजर आ रहे हैं। और अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की कूनो नेशनल पार्क को चुना गया है। सबसे खास बात ये है कि ये एक बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश के लिए। एक नई इबारत यहाँ पर मध्य प्रदेश लिखने जा रहा है। इतिहास के पन्नों में ये पल लिखाए जाएंगे और बड़ी सौगात आज मिली है।
तो चीता सफारी प्रोजेक्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है और ये तमाम बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहे। एक बड़ी सौगात यहां पर मिली है। अब एमपी में चीतों की रफ्तार हमें देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के जंगल में चीते दौड़ते हुए नजर आएंगे। 7 दशक बाद भारत आए हैं ये चीते। 1952 में चीते विलुप्त हो चुके थे। लगातार इसके लिए प्रयास किए जा रहे थे कि भारत में इनको पुनः स्थापित किया जाए और हमने देखा था जब से इनको विलुप्त घोषित किया गया था तभी से लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि फिर से इनको पुनः स्थापित किया जाए। लेकिन अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमने देखा था जो प्रयास किए वो यहाँ पर सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। 8 चीतों का ग्रैंड वेलकम भी किया गया है। इनके लिए पूरी तैयारियां विशेष तौर पर की गई हैं और जिन बाड़े में इनको छोड़ा गया है वो भी हम दिखा रहे हैं और ये विशेष तौर की तैयारियां की गई हैं। और ये जो आप देख रहे हैं जिस बाड़े में चीतों को छोड़ा गया है, हरे कलर का कपड़ा इसलिए लगाया गया है ताकि ये चीते बाहर ना देख सकें, क्योंकि ये चीते जब बाहर देखते हैं, अगर इनको कोई भी इंसान दिखता है तो इनको मानसिक तनाव हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। इसी के चलते ये हरे कलर का कपड़ा लगाया गया है ताकि चीते किसी को बाहर ना देख सकें। और हालांकि अभी इन चीतों को निगरानी में रखा जाएगा इस विशेष बाड़े में, उसके बाद जंगल में इनको छोड़ा जाएगा। तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ते हैं। बता दें आपको, चीते दौड़ते वक्त 7 मीटर लंबी छलांग लगा सकते हैं और जो चीते रहते हैं वो कभी भी इंसान का शिकार नहीं करते हैं। चीता हमेशा हरी घास पर रहना ही पसंद करते हैं और ऐसा ही वातावरण इनको कूनो नेशनल पार्क में मिलने जा रहा है। कई रिसर्च यहाँ पर की गई, रिसर्च के बाद ही कूनो नेशनल पार्क तय किया गया कि इनको यहीं पर रखा जाएगा, क्योंकि जिस वातावरण के ये आदी हैं वो वातावरण यहाँ पर इनको मिल सकेगा। और अब टाइगर स्टेट में चीतों की एंट्री करा दी गई है। 70 साल बाद भारत आए हैं चीते, इनका ग्रैंड वेलकम किया गया है। तमाम तैयारियां की गई हैं, इनको बाड़े में छोड़ दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनका दीदार करते हुए तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 72वां जन्मदिन भी है। इस खास मौके पर एक बड़ी सौगात यहाँ पर मिली है। मध्य प्रदेश के लिए तो ये उपलब्धि है ही, साथ ही साथ पूरे देश के लिए आज का दिन काफी बड़ा है, ऐतिहासिक ये लम्हा है। तो कूनो नेशनल पार्क में चीते शिफ्ट हो गए हैं और यहां पर अब पर्यटकों की तादाद में भी तेजी से इजाफा होने वाला है। फिलहाल पर्यटकों के लिए यह आसान नहीं होगा कि वो अभी चीते देख सकें। कुछ समय बाद पर्यटक भी इनका दीदार कर सकेंगे। हालांकि अभी इन्हें विशेष निगरानी में रखा जाएगा, पूरा एक्सपेरिमेंट करा जाएगा और कैमरे भी लगाए गए हैं बाड़े में। इन कैमरों के जरिए भी जो टीम नामीबिया से आई है वो इनकी निगरानी करेगी कि कहीं कोई दिक्कत तो यहाँ पर नहीं हो रही है चीतों को। और डॉक्टर की टीम भी मौजूद रहेगी, विशेषज्ञों की टीम है जो कि साथ आई है और उनकी निगरानी में ही ये अभी फिलहाल रखे जाएंगे। ये विशेष बाड़े बनाए गए हैं जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन चीतों को छोड़ दिया है और कुछ समय तक ये इसी बाड़े में रहेंगे, उसके बाद इनको जंगल में छोड़ा जाएगा। तो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, जिस वातावरण के ये आदी हैं वैसा ही वातावरण इनको यहाँ पर कूनो नेशनल पार्क में मिलने जा रहा है।
तो लंबे समय से मांग उठती आ रही थी कि चीतों को भारत लाया जाए। 2009 में भी हमने देखा था चीतों को भारत लाने की मांग उठी थी, लेकिन अब ये मांग 2022 में पूरी होने जा रही है और पूरी हो गई है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 1952 के बाद ये कोशिश अब सफल हुई है, लगभग इतने सालों बाद, और एक बड़ी सौगात आज मिली है। सभी चीते कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिए गए हैं। तो भारत में आखिरी बार 1948 में 3 चीते देखे गए थे। उसके बाद 1952 में चीतों को विलुप्त माना गया था। हालांकि इसके बाद चीतों को कई बार भारत लाने की कोशिशें भी हुई थी, लेकिन वो परवान नहीं चढ़ सकी और जो कोशिशें तमाम की गई थी वो सफल नहीं हुई थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ये कोशिशें सफल हुई हैं। तो नामीबिया से ये 8 चीते लाए गए हैं। इनके दीदार के लिए सभी नजरें गड़ाए हुए थे कि इनका दीदार हो सके, और अब इनको छोड़ दिया गया है कूनो नेशनल पार्क में। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो कूनो नेशनल पार्क का जो वातावरण है वो भी अफ्रीकी चीतों के अनुकूल ही है। करीब 748 वर्ग किलोमीटर में ये नेशनल पार्क फैला हुआ है और यहाँ पर वैसा ही वातावरण है जैसा चीतों को चाहिए और जैसे वातावरण के वो आदी हैं। तो इन चीतों की एक बार फिर से वापसी हो गई है। देश में वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने काम किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया था और मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब भारत का इकलौता राज्य मध्य प्रदेश हो गया है जहां पर टाइगर भी हैं, लेपर्ड भी हैं और अब चीते भी यहाँ पर होने वाले हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट तो है ही, लेपर्ड स्टेट भी है, इसके साथ ही अब चीता स्टेट भी बन गया है। तो अब एमपी चीतों का नया घर होगा। टाइगर स्टेट में चीतों की एंट्री हो गई है। 70 साल बाद भारत आए हैं ये चीते। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कूनो में पर्यटक भी इससे बढ़ेंगे। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाला ये जानवर है और दौड़ते वक्त 7 मीटर लंबी छलांग ये लगा सकते हैं। कूनो नेशनल पार्क को ही चुना गया है, वो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर चीतों के खाने की कमी नहीं है और पर्याप्त मात्रा में शिकार करने लायक भी जीव हैं यहाँ पर। इसके साथ ही आपको बता दें कि 181 चीतलों को दूसरे अभयारण्य से कूनो पहुंचाया गया है ताकि इनके खाने पीने में कोई कमी ना हो, क्योंकि इनका पसंदीदा शिकार होते हैं चीतल, जिनको लाया गया है कूनो नेशनल पार्क में। और बता दें आपको कि कूनो नेशनल पार्क का वातावरण भी अफ्रीकी चीतों के अनुकूल ही है, इसलिए कूनो नेशनल पार्क को ही चुना गया है। करीब 748 वर्ग किलोमीटर में ये नेशनल पार्क फैला हुआ है। तो लंबे समय से चीतों को भारत में लाने के प्रयास किए जा रहे थे। 2009 में चीतों को भारत लाने की मांग तेजी से उठी थी, लेकिन वो मांग पूरी नहीं हो पाई। फिलहाल आपको बता दें कि
1952 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब भारत में अब चीते लाए गए हैं और एक बड़ी सौगात यहां पर मिली है। तो भारत में 70 साल बाद चीतों के कदम पड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर नामीबिया से ये 8 चीते लाए गए हैं और मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में इन्हें छोड़ दिया गया है। इनमें से आपको बता दें 3 नर और 5 मादाएं हैं। भारत में आखिरी बार 1948 में 3 चीते देखे गए थे और 1952 में चीतों को विलुप्त माना गया था। हालांकि इसके बाद चीतों को कई बार भारत लाने की कोशिशें भी की गई, कवायद भी की गई, लेकिन जो कवायद की गई वो असफल रही। और जो चीतों की विलुप्ति का कारण था वो भी हम आपको बता देते हैं। 2 कारण इसके पीछे थे। पहला कि जानवरों के शिकार के लिए चीतों को पालतू बनाया गया था। दूसरा ये कि कैद में रहने पर चीता प्रजनन नहीं कर पाते थे, इसी के चलते चीते विलुप्त हो गए थे। आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। मुझे विश्वास है ये चीते न केवल प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराएंगे, बल्कि हमारे मानवीय मूल्यों और परंपराओं से भी अवगत कराएंगे। साथियों, जब हम अपनी जड़ों से दूर होते हैं तो बहुत कुछ खो बैठते हैं। इसलिए ही आजादी के इस अमृत काल में हमने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति जैसे पंच प्राणों के महत्व को दोहराया है। पिछली सदियों में हमने वो समय भी देखा है जब प्रकृति के दोहन को शक्ति प्रदर्शन और आधुनिकता का प्रतीक मान लिया गया था। 1947 में जब देश में केवल आखिरी 3 चीते बचे थे तो उनका भी साल के जंगलों में निष्ठुरता व गैर जिम्मेदारी से शिकार कर लिया गया। ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। आज आजादी के अमृत काल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। अमृत में तो वो सामर्थ्य होता है जो मृत को भी पुनर्जीवित कर देता है। मुझे खुशी है कि आजादी के अमृत काल में कर्तव्य और विश्वास का ये अमृत
हमारी विरासत को, हमारी धरोहरों को और अब चीतों को भी भारत की धरती पर पुनर्जीवित कर रहा है। इसके पीछे हमारी वर्षों की मेहनत है। एक ऐसा कार्य राजनीतिक दृष्टि से जिसे कोई महत्व नहीं देता, उसके पीछे भी हमने भरपूर ऊर्जा लगाई। इसके पीछे एक विस्तृत चीता एक्शन प्लान तैयार किया गया। हमारे वैज्ञानिकों ने लंबी रिसर्च की, साउथ अफ्रीकन और नामीबियाई एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम किया। हमारी टीम्स वहां गई, वहां के एक्सपर्ट भी भारत आए। पूरे देश में चीतों के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक सर्वे किए गए और तब कूनो नेशनल पार्क को एक शुभ शुरुआत के लिए चुना गया। और आज हमारी वो मेहनत परिणाम के रूप में हमारे सामने है। साथियों, ये बात सही है कि जब प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण होता है तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित होता है, विकास और समृद्धि के रास्ते भी खुलते हैं। कूनो नेशनल पार्क में जब चीता फिर से दौड़ेंगे तो यहां का ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा, बायोडायवर्सिटी और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में यहां इको टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहां विकास की नई संभावनाएं जन्म लेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन साथियों, मैं आज आपसे सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों को देखने के लिए देशवासियों को कुछ महीने का धैर्य दिखाना होगा, इंतजार करना होगा, सहयोग करना होगा। आज ये चीते मेहमान बनकर आए हैं, इस क्षेत्र से अनजान है। कूनो नेशनल पार्क को ये चीते अपना घर बना पाए, इसके लिए हमें इन चीतों को भी कुछ महीने का समय देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस पर चलते हुए भारत इन चीतों को बसाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमें अपने प्रयासों को विफल नहीं होने देना है। साथियों, दुनिया आज जब प्रकृति और पर्यावरण की ओर देखती है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है, लेकिन प्रकृति और पर्यावरण, पशु और पक्षी भारत के लिए एक केवल सस्टेनेबिलिटी और सिक्योरिटी के विषय ही सिर्फ है, ऐसा नहीं है। हमारे लिए ये हमारी सेंसिबिलिटी और स्पिरिचुअलिटी का भी आधार है। हम वो लोग हैं जिनका सांस्कृतिक अस्तित्व सर्वम खलविदम ब्रह्म इस मंत्र पर टिका हुआ है। अर्थात संसार में पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, जड़, चेतन जो कुछ भी है वो ईश्वर का ही स्वरूप है, हमारा अपना ही विस्तार है। हम वो लोग हैं जो कहते हैं परम परोपकारार्थम यो जीवति सह जीवति, अर्थात
खुद के फायदे को ध्यान में रख करके जीना वास्तविक जीवन नहीं है। वास्तविक जीवन वो जीता है जो परोपकार के लिए जीता है। इसलिए हम जब खुद भोजन करते हैं उसके पहले पशु पक्षियों के लिए अन्न निकालते हैं। हमारे आसपास रहने वाले छोटे से छोटे जीव की भी चिंता करना हमें सिखाया जाता है, बचपन से सिखाया जाता है। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि कहीं अकारण किसी जीव का जीवन चला जाए तो हम अपराध बोध से भर जाते हैं। फिर किसी पूरी जीव जाति का अस्तित्व ही अगर हमारी वजह से मिट जाए, ये हमें कैसे स्वीकार हो सकता है? आप सोचिए, हमारे यहां कितने ही बच्चों को ये पता तक नहीं होता है कि जिस चीता के बारे में सुनकर वो बड़े हो रहे हैं वो उनके देश से पिछली शताब्दी में ही लुप्त हो चुके हैं। आज अफ्रीका के कुछ देशों में और ईरान में चीता पाए जाते हैं, लेकिन भारत का नाम उस लिस्ट से बहुत पहले हटा दिया गया था। आने वाले वर्षों में बच्चों को इस विडंबना से नहीं गुजरना पड़ेगा। मुझे विश्वास है वो चीता को अपने ही देश में कूनो नेशनल पार्क में दौड़ता देख पाएंगे। चीता के जरिए आज हमारे जंगल और जीवन उसका एक बड़ा शून्य भर रहा है। साथियों, आज 21वीं सदी का भारत पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है कि इकोनॉमी और इकोलॉजी कोई विरोधाभासी क्षेत्र नहीं है। पर्यावरण की रक्षा के साथ ही देश की प्रगति भी हो सकती है। ये भारत ने दुनिया को करके दिखाया है। आज एक और हम विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल है, तो साथ ही देश के वन क्षेत्रों का विस्तार भी तेजी से हो रहा है। साथियों, 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद से देश में करीब करीब 250 नए संरक्षित क्षेत्र जोड़े गए हैं। हमारे यहां एशियाई शेरों की संख्या में भी बड़ा इजाफा हुआ है। आज गुजरात देश में एशियाई शेरों का बड़ा क्षेत्र बनकर उभरा है। इसके पीछे दशकों की मेहनत, रिसर्च बेस्ड पॉलिसीज और जन भागीदारी की बड़ी भूमिका है। मुझे याद है हमने गुजरात में एक संकल्प लिया था, हम जंगली जीवों के लिए सम्मान बढ़ाएंगे और संघर्ष घटाएंगे। आज उस सोच का प्रभाव परिणाम के रूप में हमारे सामने है। देश में भी टाइगर्स की संख्या को दोगुना करने का जो लक्ष्य तय किया गया था, हमने उसे समय से पहले हासिल किया है। असम में एक समय एक सींग वाले गैंडों का अस्तित्व खतरे में पड़ने लगा था, लेकिन आज उनकी भी संख्या में वृद्धि हुई है। हाथियों की संख्या भी पिछले वर्षों में बढ़कर 30,000 से ज्यादा हो गई है। भाई और बहनों, देश में प्रकृति और पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो एक और बड़ा काम हुआ है वो है वेटलैंड का विस्तार। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों का जीवन और उनकी जरूरतें वेटलैंड इकोलॉजी पर निर्भर करती हैं।
आज देश में 75 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स के रूप में घोषित किया गया है, जिनमें 26 साइट्स पिछले 4 वर्षों में ही जोड़ी गई हैं। देश के इन प्रयासों का प्रभाव आने वाली सदियों तक दिखेगा और प्रगति के नए पथ प्रशस्त करेगा। साथियों, आज हमें वैश्विक समस्याओं को, समाधानों को और यहां तक कि अपने जीवन को भी होलिस्टिक वे में देखने की जरूरत है। इसलिए आज भारत ने विश्व के लिए लाइफ, LIFE, लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट जैसा जीवन मंत्र दिया है। आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे प्रयासों के द्वारा भारत दुनिया को एक मंच दे रहा है, एक दृष्टि दे रहा है। इन प्रयासों की सफलता दुनिया की दिशा और भविष्य तय करेगी। इसलिए आज समय है कि हम ग्लोबल चुनौतियों को दुनिया की नहीं, अपनी व्यक्तिगत चुनौती भी माने। हमारे जीवन में एक छोटा सा बदलाव पूरी पृथ्वी के भविष्य के लिए एक आधार बन सकता है। मुझे विश्वास है भारत के प्रयास और परंपराएं इस दिशा में पूरी मानवता का पथ प्रदर्शन करेगी, बेहतर विश्व के सपने को ताकत देगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी को इस मूल्यवान समय पर, ऐतिहासिक समय पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी उपलब्धि है, इससे बायोडायवर्सिटी बढ़ेगी, इको टूरिज्म बढ़ेगा, विकास और